सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ हम सभी को सुनने में मिली कि हमारे जो ओआईएफ के चेयरमैन माइकल, और जिनको स्वामी जयेश के नाम से बोला जाता था, वो नहीं रहे। तो उनकी मृत्यु को लेकर के भी जैसा उनका जीवन रहा विवाद वाला, वैसे ही मृत्यु भी रही। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये एक हॉक न्यूज़ है जो ओआईएफ ने जानबूझ के फैलाई है ताकि वो ध्यान हटे और थोड़ा वो सिंपैथी मिले या वटेवर, वो तो वही जाने, उनकी माया। बाकी सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगी कि वाकई में उनका जीवन जो था वो था तो थोड़ा उथल पुथल और थोड़ा सस्पिशियस। और अभी पिछले कुछ दिनों में एक स्टडी कर रही थी, एक जिन दिनों हमारा रजनीशपुरम का आश्रम बना था उन्हीं दिनों एक पेब्लो नाम का ड्रग डीलर, एक ड्रग माफिया भी कोलंबिया का था। वो व्यक्ति पेब्लो करके उसका नाम था। और वो उससे बड़ा कहते हैं अपराधी अभी तक हुआ नहीं, उसका कोई खिताब भी मिला है सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। और उसकी जो संपत्ति थी वो बिलियंस में थी, कई बिलियंस में थी, और उसके जो लोग थे वो जंगलों में डॉलर्स बॉक्सेस में रख कर के इधर से उधर, उधर से इधर जाते थे। और जिस टाइम में अपना रजनीशपुरम बना उसी टाइम में पुलिस ने उन पे, उनके लोगों को ये छापा मारा या कुछ करा, तो वो पेब्लो जी और उनके लोग पुलिस के हाथ नहीं आए, वो गायब हो गए और ना ही उनका कैश मिला पुलिस को। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये पेब्लो जी की टीम वाले तो नहीं वहाँ जाकर के घुस गए। अब वो तो एक अलग विषय है, उसमें तो मैं सिर्फ एक मेरी ये सोच है, ऐसा मेरा सोचना है। अब वो तो वही जाने जब मिलें कभी वो तो उनसे पूछेंगे। तो बाकी उनका जीवन तो बहुत ही विवाद वाला था अपने जयेश जी का, माइकल जी का। और अब क्या है कि अब वो गए दुनिया छोड़ के कि नहीं, वो तो एक अलग विषय है। क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि उनके डेथ सेलिब्रेशन की कोई वीडियो नहीं आई अब तक, ओएएफ की तरफ से कोई पिक्चर नहीं आई, और खाली लग रहा है पेपरों पे उसको मार दिया गया है। तो जी ठीक है, अब चाहे पेपरों पे मारा, मर तो गया ही ना, क्या कर सकते हैं। अब चिंता का विषय क्या है कि एक भाई साहब गए जिनको हमने रावण रूपी मान करके उनका दहन किया था पुतला। अब दूसरे भाई साहब जो आए हैं, डॉक्टर अमृता जिनको कहते हैं, और वो भाई साहब एंड्रयू उनका जो लीगल नेम है, तो वो तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। पूछिए कैसे। किसी ज़माने में वो पादरी हुआ करते थे, है ना, फिर पादरी हुए हुए इधर आ गए अपने भगवान श्री की दुनिया में। और उनके भी किस्से ऐसे रहे हैं कि वो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स दिया करते थे ओशो को कि जो किडनीज को नुकसान पहुंचाती थी आदमी को। जो है एक साइकेडेलिक टाइप की दवाइयाँ जिससे आदमी की माइंड में बहुत अलग तरह के केमिकल्स बनते हैं। तो वो दवाइयाँ का उन्होंने आदी बनाया भगवान को। और ये भी मानना है कि इस वजह से ही हमारी जो माँ आनंदशीला थी उनको वो छोड़ना पड़ा आश्रम। और उसका तो अब उसका प्रमाण ये है, ओशो ने खुद ही ये बात बोली है और खुद ही एक डिस्कोर्स है जिसमें वो सारी बातें बोली गई हैं। और दूसरा कि इन भाई साहब ने जब पूना में, जब ओशो अपने अंतिम समय में थे और वो थोड़ा सा कमज़ोर थे, लड़खड़ा जाते थे चलते हुए, तो एक आधी बार वो जैसे गिरने लगे, उन्होंने रेलिंग को पकड़ा, तो वहाँ पे कुछ मित्र जो अभी भी हैं शरीर में, तो उन्होंने खुद देखा कि वो ओशो का मजाक उड़ाता था डॉक्टर, उनको ऐसे ऐसे करके चिढ़ाता था और ओल्ड मैन करके बोलता था, और उनका बहुत ही मजाक बनाता था उनकी हेल्थ को लेकर के, उनको लाइक टीज करते हैं ना जैसे। तो इस तरह से उसने बहुत सताया ओशो को, ऐसा बहुत लोग साक्षी हैं इस चीज़ के। फिर इस दुष्ट व्यक्ति ने जो एक बहुत ही आपराधिक कार्य ये किया, वैसे तो उसके बहुत अपराध मैं गिनाने बैठूंगी तो मेरी तो वीडियो 1 घंटे वाली बन जाएगी।
तो इतनी लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मेरा रहता है कंटेंट में थोड़े समय में ज़्यादा कंटेंट आपको बता पाऊँ। तो इसने जो ओशो के माता पिता का जो कमरा था जहाँ वो रहा करते थे, जो कि सन्यासी भी थे और वो एक एनलाइटन सोल्स थी, जिनके माध्यम से हमें भगवान के दर्शन हुए और जिनके माध्यम से एक दुनिया को एक ऐसी आत्मा, ऐसी चेतना जो धरती पे आई, उनके रूम को उसने तुड़वा करके उसको टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया। सोचिए इस आदमी का दिमाग का लेवल सोचिए, है ना। और टॉयलेट बनाने के बाद ये बोलता था कि भारतीयों, तुम्हारी जो ये कंडीशनिंग है ना, इसको मैंने ब्रेक करना है ना। तो इसलिए मैंने ये टॉयलेट बना दिया, अब तुम रोज़ यहाँ पे पॉटी करो, यहाँ पे सुसु करो। तो आप इसके दिमाग को सोच सकते हैं। और वो व्यक्ति अब क्या करेगा जी, अब वो व्यक्ति पूरे विश्व को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन रिसॉर्ट या जो भी उसका नाम, मैं तो लेना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए तो आश्रम था, आश्रम है, आश्रम रहेगा। आश्रम के साथ वो समाधियों का समूह है, ठीक है ना। तो कुछ भी नाम वो दे दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसी जगह की बागडोर किसके हाथ में है जी? ये डॉक्टर साहब के हाथ में, जो डॉक्टर साहब को जो है इस समाधियों की देख रेख का जिम्मेवारी दे रही है। तो मेरा एक भय कह लो, एक वो है कि ये तो भगवान ही जाने समाधियों के साथ क्या करेगा। जिसको लगता है कि उनके माता पिता का रूम जो है वो बनना चाहिए, टॉयलेट बनना चाहिए, और जो समाधि में जो ओशो का ऊपर जो रूम है वहाँ पर सिगरेट पीता है बैठ के, है ना। तो आप उसकी मेंटालिटी को समझो थोड़ा। और ऐसा व्यक्ति अब बागडोर संभालेगा ध्यान की, वो ध्यान की बातें करेगा, डायनेमिक की बातें करेगा, तंत्रा की बातें करेंगे, है ना। तो मित्रों, मैं यही कहूँगी कि आप कृपया करके जागें, देखें आपके आसपास क्या हो रहा है, आश्रम में क्या हो रहा है, लोग कर क्या रहे हैं ध्यान के नाम पर, और कैसे लोगों के हाथों में हम ओशो का उत्तराधिकार, ओशो का आश्रम हम दे रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इसके बारे में बात ही करें, आवाज़ ही उठाएं, है ना। और अगर फिर भी कुछ नहीं कर सकते तो जो लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, जो समाधि बचाओ है या जो भी आप आंदोलन में जुड़े हैं, ऐसे ग्रुप्स वालों को सपोर्ट करें, ठीक है। टांग ना खींचे, लोगों को बुरा भला ना बोले, क्योंकि समझे जो आंदोलन भी कर रहे हैं, ये बात तो तय है कि वो गलत चीज़ को नहीं देख पा रहे, है ना। तभी तो कर रहे हैं ना आंदोलन में, तो बैठ जाए वो भी। लेकिन अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, दैट मीन्स उनको कहीं लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो आकर के निकल कर के सामने आ रहे हैं। तो आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो लोग कर रहे हैं उनको कम से कम सपोर्ट तो करें किसी भी वे में। वो आपको देखना आप किस वे में कर सकते हैं। उनकी बात को आगे पहुंचा करके ही करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे विदेशी जब बैठ करके हमारे आश्रम को चलाएंगे तो उसका बंटाधार बहुत जल्दी होगा। क्योंकि जिसको समाधि समाधि ही नहीं लगती, जिसको हमारे भगवान कभी माली लगते हैं, कभी वो बुढ़ा कहता है उनको, कभी वो टॉयलेट बनाने में यकीन रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों को मुझे नहीं लगता कोई हक है ओशो का नाम लेने का या ओशो की लेगेसी को आगे ले जाने का, और ना ही कोई आश्रम का लीडर बनने का, और ना ही चेयरमैन बनने का। ये लोग तो स्वीपर बनने के लायक भी नहीं है, जिनकी इतनी गंदी सोच है। एनीवेज, मेरी वीडियो को देखा उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।